जय माता दी। बेस्ट वेलकम टू एस्ट्रो शिवा चैनल। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे रहेंगे। आई एम फाइन हियर मुंबई। आज का जो वीडियो है, विश्लेषण है, वो खामेनी वर्सेस बीबी। बेंजामिन नेतन्याहू को बीबी भी बोलते हैं हम लोग। बेंजामिन नेतन्याहू को कुंडली का विश्लेषण मैंने पहले ही कर दिया, 9 महीना पहले मैंने उनका वीडियो डाला है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। और मैं बताया हूँ कि जब जब बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तब तक अशांति रहती है, और जब तक रहेंगे वहां चलता रहेगा। कुंडली कुछ उसके उनकी ऐसी है। उनका जो राजा है सूर्य नीच का है, उनका जो मंत्री है गुरु वो नीच का है, अमावस्या का उनका जन्म है। नरेंद्र मोदी का भी गुरु नीच का है और राजा चंद्रमा नीच का है। तो इट्स नॉट गुड फॉर कंट्री। बाकी आपको सोचना है। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट है, तो प्रूफ लेके आता हूँ, जो है वो बताना मेरा काम है। खामानी की कुंडली ठीक उसके उल्टा है। सूर्य उनका उच्च का है और गुरु राजा बुझ का। तो मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है स्पेसिफिक ये है कि यदि ईरान और इसराइल के सामने वार होता है तो इसराइल टिकेगा नहीं। और आप देख भी रहे हो कि अभी अमेरिका को आना पड़ा इसके अंदर। वो बात और थी, गाजा स्ट्रिप खाली हो गया, पैलेस्टीन को उन्होंने मार दिया। पहली बार इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आके कह रहे हैं कि हॉस्पिटल पे अटैक कर रहे हैं हमारे, और कॉमन चीजों पे अटैक कर रहा है ईरान। पहली बार आके कर रहे हैं, 2 साल में उन्होंने बोला नहीं कभी। तो कहीं ना कहीं ईरान भारी पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस। तो अब जब जब आपका सही आदमी से मुकाबला होगी तो ऐसा होता है। और इनका टाइम कैसे बुरा है इसका बेंजामिन नेतन्याहू को भी मैं प्रूफ करूंगा कि इनकी जो महादशा थी, देखिए, मतलब ऑलमोस्ट जनवरी 2025 से ये चेंज हो गया। इसके पहले इनका बुध की महादशा थी, बेंजामिन नेतन्याहू की बुध की महादशा, और बुध इनका उच्च का था, पावरफुल था। देखिए 10वें स्थान पे ये बेंजामिन नेतन्याहू की कुंडली है, लग्न कुंडली। मैं नौमांश देखना इस बार नहीं लाया हूँ। पहले जो कुंडली का विश्लेषण किया था मैं, उसमें नौमांश देखना दोनों थी बेंजामिन नेतन्याहू की, बट यहाँ पे जगह नहीं है। इसमें डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पे जस्ट लग्न कुंडली है इनकी, और खामेनी की लग्न कुंडली है। और इनके जो ग्रह बिगड़े हुए, तो अभी हम लोग बुध को डिस्कस कर लेंगे। बुध की महादशा जस्ट अभी चली गई, और केतु इनके लाइफ में आ गया है बेंजामिन नेतन्याहू का। और केतु इनका देखिए, तो इतना कुंडली में केतु इनका, राहु भी नीच का, केतु भी नीच का। केतु 2 नंबर में है और राहु 8 नंबर में, आप जाके देख सकते हो। शनि इनका नीच का है, गुरु नीच का है, सूर्य नीच का है। तो जब जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तब तक इनको प्रॉब्लम हुई है। और स्पेसिफिक मेरा ये कुंडली बनाने का मकसद है कि ये खामेनी के सामने नहीं टिक पाए। और आप देख भी रहे हो कि अमेरिका को पहली बार आना पड़ा। न्यूक्लियर साइट्स पे उन्हें बम भी गिराया और बोलते कि युद्ध विराम कर देना चाहिए अभी इस ईरान को। अमेरिका भी बोल रहा हो, इसराइल भी बोल रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? केतु जो इनका जनवरी ऑलमोस्ट दिसंबर एंड हो रहा है, तो जनवरी पक रखा हूं मैं, जनवरी से केतु आ गया है और केतु इनका नीच का है। और केतु के अंदर जो शुक्र की जो महादशा है, शुक्र के अंदर दशा चल रही है फिलहाल बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर। तो शुक्र तो इनका ठीक ठाक है, शुक्र और बुध दो ही ग्रह इनके अच्छे हैं बेंजामिन नेतन्याहू के। बट ये देखिए, सूर्य की प्रत्यंतर दशा आने वाली है जुलाई में। अगला महीना जुलाई 2025 से सूर्य इनकी कुंडली में आने वाला प्रत्यंतर में। और सूर्य राजा जो है, और राजा इनका लग्न कुंडली में भी नीच का है। कार्तिक महीने में इनका जन्म हो गया है, अक्टूबर महीने में सूर्य इनका नीच है, और दक्षिणा कुंडली में भी नीच है इनका सूर्य। तो कुल मिला के इनको बहुत बुरा है और इनके सामने नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि इनका जो सूर्य है, देखिए उच्च का, मेष का सूर्य इनका, राजा जो इनका गुरु नौमांश कुंडली में इनका उच्च का है। तो मेरा कहने में तब यह है, बिकॉज ऑफ एस्ट्रोलॉजी में प्रूफ लेके आता हूँ और उसको प्रूफ करता हूँ कि ईरान के सामने इसराइल नहीं टिकेगा जब तक अमेरिका इसके अंदर एंट्री नहीं करेगा। और इनका जो बुध की जो महादशा थी वो चली गई है, और केतु आ गया। केतु इनका नीच है, तो इसके फियर आ गई इनके अंदर, डर आ गया, कॉन्फिडेंस कम हो रहा है बेंजामिन नेतन्याहू का, आप देख भी सकते हैं न्यूज में। दूसरी बात, बड़ी बात, आज का हम गोचर देखें, करंट गोचर बेंजामिन नेतन्याहू की कुंडली के सामने। तो केतु जो है वो उत्तरा फाल्गुनी में, सिंह राशि उत्तरा फाल्गुनी, और उत्तरा फाल्गुनी का मालिक जो होता है वो सूर्य होता है। और सूर्य इनका यहाँ पे भी नीच है और दक्षिणा पे भी नीच है, तो वीकनेस आ गया, कमजोर बना दिया। शुक्र जो है वो फिलहाल भरणी अपने नक्षत्र में चल रहा है, बट सूर्य तो बहुत फास्ट चलता है। 10 दिन 20 दिन के बाद वो अश्विनी भरणी, भरणी बाद कृतिका है, ये कृतिका का मालिक भी सूर्य होता है। और इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली बेंजामिन नेतन्याहू के लिए। और सूर्य बाद में प्रत्यंतर में भी आ रहा है। तो कुल मिलाकर मेरा कहना मतलब है कि खामेनी के सामने अकेले बेंजामिन नेतन्याहू नहीं टिक पाएंगे।
मैं एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, बाकी सब चीजें तो ही अमेरिका पहली बार इसके अंदर आना पड़ा। कुछ चीज और है, देख लेते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू दक्षिणायन में इनका जन्म है। खामेनी का जन्म उत्तरायण में है। तो ये कहीं ना कहीं उत्तरायण का जन्म आपको पता है सूर्य को काफी बल रहता है। इनका जन्म शुक्रवार को, इनका जन्म बुधवार को। ऑलमोस्ट दोनों को पावर, बुध भी अच्छा होता है, शुक्र भी अच्छा होता है। शनिवार को रहता तो कमजोर कर देता, तो ये ऑलमोस्ट बराबर है। ये देखिए सिमिलर है, मून मून, मतलब इनका भी जन्म अमावस्या के आसपास, इनका जन्म अमावस्या को, बड़ा दोष भी लगता है अमावस्या का जन्म को, पूजा पाठ करानी पड़ती है, अच्छा नहीं माना जाता है। और इनका भी जन्म अमावस्या के आसपास है। देखिए सूर्य चंद्रमा एक साथ है, अमावस्या हो गया, यहाँ पे भी चंद्रमा और सूर्य ऑलमोस्ट एक साथ है, तो अमावस्या का दोष लग गया है। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि फिलिस्तीन को फिलिस्तीन की जगह पे जो बैठा हुआ है इसराइल को जमीन खाली करनी चाहिए, वहाँ पे दादागिरी कर रहा है, अच्छी बात नहीं है, अरब की जमीन है, सब है, मैं वीडियो डाल दूंगा। ये साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा इसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। गलतफहमी की गुंजाइश कहाँ है? मैं इतना बोल रहा हूँ कि हमारे हॉस्पिटल पे अटैक हो रहा है, हमारे कॉमन जगहों पे अटैक हो रहा है। अब तक वो नहीं बोल रहे थे, बट आपने जो गाजा पे अटैक किया, वहाँ की हॉस्पिटल पे अटैक किया, मनमानी जगह से लोगों को आप घर छोड़ के चले जाइए, क्योंकि आप पावरफुल है, मतलब जिसके पास पावर हो, न्यूक्लियर वेपन रख सकता है और चीजें रख सकता है। मीडिया एक तरफा आपको बताती है, लेकिन बाकी लोगों को भी सोचना है। अमेरिका इजराइल जो चाहे वो रखे, बाकी कंट्री जो चाहे वो नहीं रख सकता वेपन्स, तो आपके ऊपर है सोचना। आज का जो विषय ये था कि ईरान के सामने इजराइल अकेला नहीं लड़ सकता है। एक चीज और सबको शायद पता रहेगा, फिर मैं बता देता हूँ कि ईरान जब वहां से अपनी फतेह मिसाइल, गदर मिसाइल, हाइपरसोनिक जो मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल जब छोड़ता है, तो कितनी चीजों को बीट करके उसको आना पड़ता है। ईरान जब अपनी मिसाइल अपने टेरिटरी से छोड़ता है तो इराक के ऊपर से आती है, इराक के ऊपर अमेरिकन डिफेंस सिस्टम है, वो उसको मारने की कोशिश करते हैं, उसको बीट करके वो जॉर्डन को आता है, जॉर्डन एयर डिफेंस सिस्टम, वहाँ पे भी जॉर्डन की और अमेरिकन जो डिफेंस सिस्टम लगे हैं उसको बीट करना पड़ता है। फिर मेडिटेरेनियन सी के अंदर ब्रिटिश एयरबेस है, वो एयर डिफेंस सिस्टम है वो लगा हुआ, वो भी बीट करना चाहती है, वो भी मारना चाहती है ईरान की मिसाइल, उसको बीट करता है। फिर पर्शियन गल्फ में फिर से अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम है, वो ट्राई करते हैं मारने के लिए ईरान की मिसाइलों को, उसको बीट करता है। फिर इसराइल के अंदर आता है, इसराइल के अंदर तो ऑलरेडी इसराइल है ही, वो अपने डिफेंसेस जिसको वो बोलते हैं आयरन डोम डिफेंस सिस्टम, उसको बीट करना पड़ता है। दुनिया में बहुत फेमस है, अभी तो फेल हो गया, सब कुछ देख रहे हैं सब लोग कि कहाँ गया आपका आयरन डोम सिस्टम जो फेल हो रहा है। ईरान की मिसाइलें घर बैर पा रही, इतनी सारी चीजों को बीट करके 1500-2000 किलोमीटर ट्रेवल करके उसकी मिसाइलें फतेह है, गदर है, बैलिस्टिक है, हाइपरसोनिक और सब मिसाइलें हैं, इसके ऊपर आके बम्बार्डमेंट हो रहा है इसराइल के ऊपर, तो ईरान के लिए बड़ी बात है। तो मेरा कहने मतलब यही था शॉर्ट एंड स्वीट में कि खामेनी के सामने बेंजामिन नेतन्याहू नहीं टिक पाएंगे, इनकी माता चेंज हो चुकी है और इनका गुरु और सूर्य दोनों स्ट्रांग है, और इनका गुरु और सूर्य दोनों वीक है, कमजोर। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब, थैंक यू।